तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रिकी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नो मॉम, आई एम नॉट जोकिंग। आई हैव डिसाइडेड कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से करूंगा, वरना किसी से नहीं। शट अप रिकी, उस लड़की का बाप एक गरीब किसान है। ओह गॉड, तुम पागल हो। कहाँ हम और कहाँ वो लो क्लास लोग। वो लड़की तो हमारे साथ खड़े रहने के भी लायक नहीं है, और तुम उसे मेरी बहू बनाना चाहते हो। रिकी प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड। सॉरी मॉम, मैं रिया से शादी का प्रॉमिस कर चुका हूँ, और आप अच्छे से जानती हो कि मैं अपने प्रोमिसेस कभी नहीं तोड़ता। ये कहकर राकेश तो वहां से चला गया। फिर उसी शाम, देखिए मैंने कह दिया तो कह दिया, रिक्की की शादी मेरी फ्रेंड आयशा की बेटी मीनल से ही होगी बस। उर्मिला, बात समझने की कोशिश करो। राकेश हमारा बेटा है और बहुत समझदार भी है। उसने बहुत सोच समझकर ही रिया को चुना होगा, और फिर हम भी तो रिया और उसके परिवार को कब से जानते हैं। हाँ जानते थे, लेकिन तब जब हम भी उनकी तरह गरीब थे और गांव में रहा करते थे। लेकिन हमने यहाँ शहर आकर कितनी तरक्की कर ली, और वो लोग वहीं के वहीं रह गए, गरीब और फटीचर। सच बात यह है कि उन्हें भी हमारे जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, इसीलिए तो हमारे इकलौते बेटे को फंसाकर वो लड़की यहाँ हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं क्या कहूँ, तुम और राकेश दोनों ही बहुत जिद्दी हो, लेकिन इस मामले में मैं राकेश के साथ हूँ। उर्मिला चाहकर भी अपने बेटे राकेश का फैसला बदल नहीं पाई, और फिर आखिरकार राकेश ने अपनी पसंद की लड़की रिया से शादी कर ही ली। रिया के पिता उसी गांव में एक किसान थे जहां से राकेश और उसके परिवार की जड़ें जुड़ी थी, लेकिन राकेश के पिता देवेंद्र ने शहर आकर अपनी किस्मत बदल ली, और अब रिया राकेश की पत्नी थी। नमस्ते मम्मी जी, नाश्ता तैयार है। व्हाट डिड यू से? नमस्ते, नाश्ता? ओह माय गॉड, माना कि तुम हमारे स्टेटस को मैच नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर ही सकती हो। खैर छोड़ो, तुमसे तो कोई होप रखना ही गलत है। नो मम्मी जी, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, बस घर में बोलने की हैबिट नहीं है, बट यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। आफ्टर ऑल आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। अच्छा, कमाल है वैसे। बेटी को सरकारी कॉलेज से पढ़ा क्या लिया, सपने कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं देख लिए तुमने और तुम्हारे बाप ने। बताओ, जिसकी औकात हमारे घर के नौकरों के बराबर है, उसकी बेटी आज आपके घर में नौकर ही है मॉम। देखा मैंने कैसे शादी के अगले दिन से आपने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और घर के सारे काम रिया से करवा रही हैं। इट्स रॉन्ग मॉम। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देखो रिकी, इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे घर की बहू का दर्जा मिल जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहना तुम। ये प्यार व्यार बस कुछ दिनों का फितूर है। तुम देखना, एक दिन तुम खुद रियलाइज करोगे कि इससे शादी करके तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। ऐसा तो कभी नहीं होगा मॉम, बट हाँ, एक दिन आपको खुद की हरकतों पर रिग्रेट होगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर राकेश ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में चला गया, और फिर उसने रिया से कहा, रिया सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये गलत होगा। तो क्या करूं मैं? मॉम तुम्हारे साथ जो गलत पर गलत करती जा रही हैं, वो सब ऐसे ही देखता रहूं? रिया, मेरी माँ के साथ रहकर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी, ये मैं समझ गया हूँ। माना कि मम्मी जी अभी मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आप देखना, एक दिन मैं मम्मी जी का दिल जीत ही लूंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। रिया की उम्मीद भरी नजरों को देखकर राकेश की हिम्मत टूट गई, और फिलहाल उसने घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उर्मिला हर उस मौके की तलाश में थी जब वो रिया को बेइज्जत कर सके। लेकिन उर्मिला, तुम तो हमेशा पार्टी घर से बाहर ही करती थी, तो इस बार घर पर क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने जिद की है। एक तो वैसे ही रिकी की शादी में कुछ नहीं हुआ। कितने अरमान थे मेरे कि जब मेरे रिकी की शादी होगी तो सब देखते रह जाएंगे, लेकिन बहू के घर से क्या आया? कैन यू बिलीव? 2 बोरी भर कर आलू। क्योंकि उसका गरीब किसान बाप बस वही अफोर्ड कर सकता था। माई गॉड, इट्स सो इंसल्टिंग। ओहो उर्मिला, अब छोड़ो भी इन सब बातों को। चलो ठीक है, ये बताओ कि कैसे करना है सब? केटरिंग के लिए किसे बुलाना है? किसी को नहीं, आपकी बहू है ना जिसकी कुकिंग स्किल्स की आप दिन रात तारीफें करते नहीं थकते, वही संभालेगी सब कुछ। दरअसल अब उर्मिला को ये बात ज्यादा खटक रही थी कि लाख कमियां गिनाने के बाद भी रिया खुद को एक अच्छी बहू साबित कर रही है, लेकिन अब जो दाव उर्मिला ने खेला था वो वाकई रिया पर भारी पड़ने वाला था। सोच लो और अच्छे से समझ भी लो, मेरी सभी फ्रेंड्स बहुत हाई क्लास से आती हैं, तो उनके सामने मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। और एक बात, पार्टी के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक स्नैक्स खत्म नहीं होने चाहिए। जी मम्मी जी, मैं सब संभालूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैसे स्नैक्स का मेन्यू क्या रखना है?
मतलब कि आपकी फ्रेंड्स को स्नैक्स में क्या क्या पसंद है मुझे बताइए, मैं वो सब कुछ बना दूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे किसी 5 स्टार होटल की शेफ हो। चलो फिर, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मेन्यू का सिलेक्शन मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जो चाहो बनाओ, बस मेरी नाक कटनी नहीं चाहिए, समझी? ये कहकर उर्मिला अपने कमरे में आ गई और फिर जो कहूंगी वो सब बना देगी। अजी ऐसे कैसे, मैं बनाने दूंगी तब ना। असल में उर्मिला अपनी पार्टी खुद ही खराब करना चाहती थी। उसका प्लान था कि किसी तरह बस एक बार रिया बढ़िया खाना बनाने में नाकाम हो जाए और फिर वो सबके सामने उसे नाकारा साबित कर सके। और इसी प्लान के तहत उसने अपने ड्राइवर अजय को फोन किया। हेलो अजय, तुम्हें आज घर से ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट मिलेगी। तुम उसे लोगे जरूर, लेकिन उसमें लिखा सामान खरीद कर नहीं लाओगे। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब होगी और तुम अर्जेंट लीव पर चले जाओगे। और हाँ, अगले 2 दिनों तक तुम्हारा फोन भी ऑन नहीं होना चाहिए। घर की जरूरत का सारा सामान अमूमन ड्राइवर अजय ही लेकर आता था, इसलिए रिया ने सामान की लिस्ट बनाकर अजय को पकड़ा दी। लेकिन फिर करीब 2 घंटों के बाद। क्या हुआ रिया, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं क्या हुआ, अजय भाई अब तक सामान लेकर नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे फिर से लिस्ट बना कर दो, मैं खुद जाकर सामान ला देता हूँ। नहीं, अब उसके लिए टाइम नहीं है। अब जो कुछ भी घर में अवेलेबल है मुझे उसी से ढेर सारे स्नैक्स बनाने होंगे। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी? अब मुझे सोचने दीजिए। घर में रोज की जरूरत के तेल मसाले और सॉसेस तो है, बस मुझे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट चाहिए जो क्वांटिटी में काफी ज्यादा भी हो और इतना वर्सेटाइल भी कि मैं उससे बहुत सारे स्नैक्स बना सकूं। अब 1 मिनट, पापा ने 2 बोरी आलू भिजवाए थे अपने खेत के। हाँ, लगता है वही मेरे काम आएंगे। अगले कुछ घंटों तक रिया किचन में लगी रही। क्या हुआ उर्मी, यू आर साउंडिंग सो डल? सॉरी यार, वो एक्चुअली हमें किटी पार्टी के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। अरे पर ऐसा क्यों? आज के स्नैक्स तो तुम्हारी बहू बनाने वाली थी, तुम्ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, बट शायद मैंने अपनी बहू से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, वो इस लायक है ही नहीं। अब कोई बात नहीं उर्मी, डोंट बी अपसेट, हम खाने के लिए बाहर चलेंगे। बट अब यहाँ तक आए तो तुम्हारी बहू को देख कर तो जाएंगे। चलो अब जल्दी से बुलाओ उसे। अब आएगा मजा। रिकी और इन्हें भी बुला कर लाती हूँ, सबके सामने जब उसे उसकी औकात दिखाऊंगी ना तब मजा आएगा। ये सोचकर उर्मिला बस मुड़ी ही थी कि तभी रसोई से आती रिया को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि रिया के हाथों में एक बड़ी सी ट्रे थी और फिर सभी को अपने बनाए हुए स्नैक्स सर्व किए। वाओ, दीज कटलेट्स आर अमेजिंग एंड ये फ्राइज कितने क्रिस्पी है, मजा आ गया। एक्चुअली आज के सारे स्नैक्स मैंने आलू से ही बनाए हैं। सब कुछ सिर्फ आलू से? वाओ इंटरेस्टिंग। एक ही वेजिटेबल पर हर स्नैक में डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर। भाई मान गए उर्मी तुम्हारी बहू को, शी इज सो टैलेंटेड। मजा आ गया आज की पार्टी में। वैसे तो उर्मिला का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन अपनी सहेलियों को इतना खुश और उन्हें रिया की भर भर कर तारीफ करते देखकर आखिरकार उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ ही गई और वो समझ गई कि असल में रिया ही उसकी बहू बनने के लायक है, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं